नमस्कार, जनता चौपाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अविनाश। जनता चौपाल में बात करेंगे जनता के दिल की बात, जनता के मन की बात, जनता के बीच जाकर उनके चौपाल में उनके साथ बैठकर उनकी रायशुमारी करेंगे। और आज हमने रायशुमारी की है दिल्ली सरकार को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश। जनता चौपाल की टीम जनता के बीच पहुंच चुकी है, जनता की नब्ज़ टटोलने, जनता के मन और दिल की बात जानने के लिए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में अगली किसकी सरकार होने वाली है। मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस पर जनता की क्या कुछ राय है, इसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता के दिल में है क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है, आम आदमी पार्टी को लेकर जनता की क्या राय है, क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए, दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में इस वक्त केजरीवाल की सरकार है, अगली सरकार किसकी होनी चाहिए? क्या केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए, आप बदलाव चाहते हैं? बीजेपी। अच्छा, क्यों, क्या वजह? कैमरे में देख के। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, तो आप चाहते हैं कि मतलब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए? केजरीवाल से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं शुरू से बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, यही वजह है कि आप चाहते हैं कि बीजेपी की है? केंद्र में बीजेपी सब खुश हैं? जी ठीक है, चलिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली के दिल में वाकई क्या है, क्या दिल्ली के लोग बदलाव चाहते हैं, और यदि बदलाव चाह रहे हैं तो फिर आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। यहाँ पर कुछ लोग हैं। भैया, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली में आप रहते हैं, क्या केजरीवाल की सरकार से खुश हैं या फिर अभी चुनाव होने वाले, या चाहते हैं कि सरकार यहाँ बदलनी चाहिए? हम केजरीवाल से खुश हैं। अच्छा, क्या कुछ सुविधाएँ मिली आपको? बहुत, केजरीवाल के सामने से शौचालय उचालय सब कुछ था, बढ़िया है। इससे पहले कुछ नहीं था, पानी का सुविधा, थोड़ा मकान मालिक की बिजली बिल में राहत करता है, नहीं तो पहले तो 10 रुपये जोड़ के लेता था, अब तो 6-7 पे लेता है। तो पहले से ठीक है, केजरीवाल की सरकार ठीक है। पर कई लोग तो कहते हैं कि केजरीवाल सरकार मुफ्त की रेवड़ी दे रही है, मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए, क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से सरकार को नुकसान हो जाता है। अरे बस वालों के बारे में तो सोचो सर। बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मुफ्त की रेवड़ी क्या है सर? क्या बीजेपी सरकार और स्टेट में फ्री में नहीं चला रही है बसें? और स्टेटों में 500 के सिलेंडर बोली दे रही हैं, तो इस भी स्टेट में देना चाहिए। राशन फ्री दे रहा है। अच्छा आंटी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? भाई साहब कह रहे हैं कि जी केजरीवाल ने तो इनके बिजली का बिल कम कर दिया है, पानी की सुविधा दी है, बहुत कुछ करा बेचारे ने, ऐसा मुख्यमंत्री पहला है। पर ये बस वालों के बारे में सोचो, इनको तो पक्का करे, जब भी तो सारी और से भर दी उसने। अच्छा भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल से कितने संतुष्ट है? लगता है आपको केजरीवाल ही रिपीट होना चाहिए या कोई और सरकार आए? केजरीवाल होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए केजरीवाल? देखो जी, हर सुविधा दिल्ली में जी, बसों की सुविधा, ऑटोमोटो की सुविधा रही जी, और मोटा देखो जी 200 यूनिट फ्री है दिल्ली में, हैं, पानी फ्री है जी, हर चीज़ की सुविधा है दिल्ली। पर कई लोग कह रहे हैं कि जी मुफ्त की रेवड़ी बांटने से सरकार को नुकसान हो रहा है, कई लोग ऐसा कहते हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी मुफ्त नहीं देना चाहिए लोगों को। जैसा जवान किसी को पकड़ जाते हैं सर, मैं ये लगा लो, मैं ये आदमी अच्छा है जी, ये बुरा है, उसी का मतलब कोई राजनीति आजकल कोई बदल दो सर, हैं, केजरीवाल ठीक है सर। ठीक है, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की राय है, अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार केजरीवाल की ठीक है, मुफ्त की रेवड़ी पर भी लोगों की अलग अलग राय है। कुछ और लोग हैं, ऑटो चालकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है केजरीवाल की सरकार को लेकर, तो हमारे पास कुछ ऑटो चालक हैं। भैया, ये बताइए, आप लोगों ने एक वक्त केजरीवाल, हमने देखा था कि दिल्ली के सभी ऑटो में केजरीवाल को लेकर बड़ा समर्थन रहा था ऑटो वालों को। मौजूदा स्थिति में क्या सोचते हैं केजरीवाल सरकार को लेकर? आप खुश हैं केजरीवाल सरकार से या चाहते हैं बदलाव हो? सर, मैं तो कोई से किसी से उम्मीद ही नहीं करता कोई चीज़ की। हाँ जी, मैं किसी से कोई चीज़ की उम्मीद नहीं करता। अच्छा, क्यों नाराज लग रहे हैं आप, उम्मीद नहीं कर रहे हैं? मेरे को अपने आप से उम्मीद है ना। पर चलिए, दिल्ली में आप रहते हैं, कई लोग कह रहे हैं जी केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? मैं अभी तो आपको बताया कि मेरी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, माने मैं अपने आप से ही अपना जीवन को सुखी और दुखी कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, सभी लोगों की अलग अलग राय है। भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम हो आपका? चांद सिंह। चांद सिंह जी, केजरीवाल सरकार को लेकर हम बात कर रहे हैं कि भी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, आपको लगता है केजरीवाल सरकार ठीक काम कर रही है? नहीं, काम ही तो नहीं किया। सारे रोड टूटे पड़े हैं, एक भी स्कूल नया बनवाया नहीं, कोई कॉलेज खोला नहीं, काम तो सारे रुकिए, काम तो है नहीं। अब 12-13 साल से है, इसने कुछ किया ही नहीं। सारा पैसा बाहर और स्टेटों में लगा दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, दिल्ली का पैसा, एक पैसा दिल्ली में लगाया नहीं। ये राशन वाले हैं, उनका भी कमीशन नहीं मिल रहा 5 महीने से।
और उनको भी अब 2 महीने का बोला कि 3 महीने का देंगे अगले महीने। पैसा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया, सारा खा गए। दारू में एक पेटी के साथ एक पेटी भरी देते थे। तो सही दिल्ली के विकास के काम है क्या? केजरीवाल तो कहते जी मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बस ऐसे फंसा रहे। सुनो, हाँ जी, एक बार कितने घर बर्बाद किए हैं उसने, दारू एक के साथ एक फ्री पेचकन है। कितने बच्चे तबाह हुए हैं, महिलाएं तबाह हुई है, घर बर्बाद हो गए, शराब पी का बहुत मर गए। ये कोई किसी को सस्ती फ्री मिलेगी तो अब जनता का भला होगा बुरा होगा उसमें? तो इसने तो बहुत बुरा किया है ना। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं, कई लोगों से हमने बात की कि जी बिजली जो सस्ती कर दी वो लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद। बिजली सस्ती नहीं है, सबके बिल आ रहे हैं। ये एक बार 200 यूनिट में किसका काम चले है? एक आदमी अकेला कोई रहता हो तो उसका चल जाएगा, लेकिन फैमिली है, 4 आदमी है, 6 आदमी है, तो उनका कैसे काम चलेगा? वो 200 यूनिट फिर जोड़ देता, फ्री कहाँ है भाई? 200 का उसका भी तो बिल आया है, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। महिला एक बात बताओ, एक 5-10 रुपये में ये वे किसको टाइम है कि वो फ्री में बस में बैठ कर घूमेगी? जिसको काम है कभी कभी जाते हैं। जो मान ले ये नौकरी करती है उनको ज़रूरत क्या है? ऐसे तो फिर सब कोई दे दे, ये गलत है। ये नीति आगे बढ़ने की नहीं है, देश को पीछे ले जाने की नीति है। मतलब आपको लगता है कि अगली बार सरकार रिपीट करेगी? नो, इस जमाने जबत होनी है 70 की 70 सीटों है। किसकी आएगी? अब किसकी सरकार? की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ, जो देश हित में काम कर रहे हैं उनकी सरकार आएगी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मोदी, अमित शाह 1 नंबर के ईमानदार हैं, ईमानदारी से काम कर रहे, देश हित में काम कर रहे हैं। सबकी पसंद यही है। योगी जी होए, कोई भी होया, बीजेपी के सारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बहुत विकास हो रहा है, इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकती। अब बीजेपी दिल्ली का भला करेगी। केजरीवाल ने जो काम खराब किया बीजेपी सुधारेगी। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का, राजधानी कहने आके लायक नहीं छोड़ी इसने। स्टेटों के रोड बढ़िया है, जो दिल्ली के रोड है ना वे खराब है। स्टेटों में अलग से पता चले है साहब, दिल्ली में घुसते पता चल गया है। अब सारे टूटे हुए, सारी गाड़ी बजने लग जाती है, सारे पैसे ने खा गए ये तो। अच्छा, एक चीज़ और, वो अब जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो कई नेता केजरीवाल के जेल जा रहे हैं। हमने देखा कि लगातार लोग जा रहे हैं, पर वो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी वाले हमें जानबूझ के अंदर करा रही है। एक बात बताइए, मंथली मांगा था, ये बल्याण था, ये मंथली मांग रहा था, ये बीजेपी वाले दिलवा रहे थे कि ले रहे थे। अरे लेनी है ये कि देनी है ये, इन्हीं के आदमी अपने आदमी सेट कर रखे हैं। एक आदमी बगैर पैसे का काम नहीं करता, तहसील में भी नहीं होता किसी का काम बगैर पैसे के, कहीं भी नहीं हो रहा है। ये तो बिल्डर हैं, ये माफिया है, ये डीलर है, ये तो समझौता करके खा जाते हैं पैसे को। ये आदमी नहीं है राज करने लायक। ये तो सबसे बुरा है केजरीवाल। मतलब अपने जैसा उन्होंने किया उसकी सजा भुगत रहे हैं। जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। ये चोर बाजारी करेंगे तो दूसरे को कौन पकड़ेगा? वह चोर बाजारी करेंगे तो वही तो पकड़ा जाएगा। ये ईमानदारी, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ, शीश महल बनवा लिया है। अच्छा, दूसरी पहले कह रहे तो दूसरे उसमें चल रहा था वो वैगनार में हैं, और अब कौन सी में चल रहा हो? इनोवा में चल रहा है। फिर तो ये इस कितना झूठा आदमी एक भी नहीं है कोई देश में, सबसे करप्ट आदमी है ये तो कांग्रेस को भी फेल कर गया। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने कर्मों की सजा भुगत, पर हमने देखा कि कई ऐसे नेता चुनाव के वक्त, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, देश की बात करूं, या आपने भी देखा होगा, पार्टी बदल के जब आ जाते तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? ना, कुछ नहीं धुलता। ये कई तो मान ले किसी पे मान ले शेद हो एक भी आया हो तो बता दो, ये सारे मान ले झूठे नाम के हैं। ये तो इनकी जेल होनी सबकी, इनके तो प्रूफ हैं। ये सारी दिल्ली का विकास किसी के लिए रुक गया? कहाँ गया सारा पैसा? कितना टैक्स आता है दिल्ली के अंदर? एक पैसा भी लगाया हो तो बता दो कहीं भी। ये सारे करप्ट आदमी हैं और इसकी में नहीं आ रहे हैं। ये वे करप्शन करने तो आ रहे हैं, वे भी अगर ये खा रहे तो हम भी खाएंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल चांद जी आपसे, आप चूँकि द्वारका में हैं, आसपास के लोकल हैं, आपकी बातचीत से लग रहा है ना, आप कैलाश गहलोत जी को जानते होंगे। कल तक वो आम आदमी पार्टी में थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे थे, तमाम रेवेन्यू मिनिस्टर देख रहे थे, बड़े बड़े आरोप लग रहे थे। पार्टी छोड़ते हैं, अब बीजेपी में चले जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी उन्हें बड़े मतलब पद पे देके चुनाव लड़ाएगी। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोई ये किसी का फाइनल नहीं है कि चुनाव लड़ा है नहीं लड़ा है, पर पार्टी ने तो सलाखों में बिठाया। वो उसकी केजरीवाल से परेशान हो गए, इधर आया है। वो सारे करप्शन करे हैं, फिर मोदी जी का नाम ले है, वो काम नहीं करने दे रहा।
अरे मोदी जी कौन से हाथ पकड़ रहे हैं? दिल्ली का पैसा अलग है, इतना टैक्स आता है, हैं? ये बहाने बनाने से मतलब है न, और कोई नहीं। ये तो दिल्ली राजधानी के कहने लायक नहीं, छोटी इसने स्टेटों की राजधानी। और अब तो सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। आतिश जी ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को कि हमें 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए। हम तो इस पक्ष में नहीं है, क्यों दे दिया? इसका पैसा कहाँ गया? एक विकास नहीं है, खा गए। ये अपने गोदाम भर रखे ना नोटों के। नोटबंदी रोकते, ये क्यों रोकते? कांग्रेस ये सारे नोटों के गोदाम हैं इनके, इसलिए रोकते हैं। ये ऐसा है, सारे भ्रष्टाचारी है, पैसे खाओ इनको और दे दो, ये और खा जाएंगे। एक विकास का काम नहीं किया इनने, कहीं गांव में भी नहीं किया है, शहर में नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है। कौन सा गांव पड़ता है चांद जी आप? सर मेरा गांव निजामपुर है। अच्छा, हमें बहुत बहुत शुक्रिया चांद जी। तो चांद जी की साफ तौर पर आई थी कि भाई केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कोई भी काम नहीं किया। कुछ लोगों की और नब्ज टटोलते हैं, क्योंकि जनता चौपाल का मकसद यही है कि सही जानकारी और लोगों की सटीक जानकारी बिना किसी लाग लपेट के आप तक पहुंचे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रिंकू सर। रिंकू जी, आम आदमी पार्टी से कितने खुश हैं आप? अरविंद केजरीवाल को जानते होंगे, आतिशी को जानते हो, कितने खुश हैं आप? गरीब आदमी को कौन खुश करता है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ आप लोगों को, पर वो तो कहते हैं हम तो आम आदमी की सरकार है। क्या बताऊँ सर। अच्छा, यहाँ पर रेडी वगैरह लगाते हैं, इसके लिए कुछ देना पड़ता है खाना पूर्ति कहीं पे आपको? जी देना पड़ता है, पुलिस एमसीडी सबको खर्चा देना पड़ता है। अच्छा, और वो तो कह रहे थे कि हमने ये सब कुछ बंद कर दिया है, ऊपरी खर्ची वाला काम। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम तोशित है। हाँ जी, सॉरी सर। हाँ जी, बताइए। ये बताइए, दिल्ली में आप रहते हैं, केजरीवाल सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? बढ़िया सरकार है, सही काम कर रही है, बदलाव चाहिए? केजरीवाल सरकार के साथ यही थोड़ी सी मतलब दिक्कत है कि दूसरे लोगों के लिए तो काम काफ़ी करते हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन जो पहले से रह रहे हैं ना दिल्ली वालों के लिए, उनके लिए तो कुछ इम्प्रूवमेंट करा नहीं उन्होंने अब तक। रोड जैसी 5 साल पहले थी वैसी ही बनी हुई है। दूसरी जगह है और देखे जहाँ पे इनका राज नहीं है, कोई और दूसरी सरकार है, वहाँ तो रोड, सारे ब्रिजेस, सब चीज़ें टाइम से बन जाती, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी काम थोड़ा सा कम ही लगता है मेरे को। पर दिल्ली में कह रहे हैं कि हमने मुफ्त लोगों को बिजली दी, पानी फ्री दिया, सीवरेज व्यवस्था फ्री दी, महिलाओं के लिए फ्री कर दिया बस में। इस पर क्या राय है आपकी कि मुफ्त में ये चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक काम किया या नहीं किया है? देखो, ये मुफ्त वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ थोड़ी इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है। अब अगर आप मुफ्त की जगह कुछ ऐसी चीज़ करते या कोई ऐसी एक्टिविटी करते जिससे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, तो उससे चीज़ों का और वाला फ़ायदा होता। अब क्या है, जो है लोगों को खाने पीने के लिए इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती मेहनत। उनको पता है कि यहाँ पे चीज़ें मुफ्त मिल रही हैं। पहले कोई और एक बंदा आएगा, उसके साथ अपने साथ ले आएगा और 5 बंदे ले आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये भी फ्री है, यहाँ पे ये भी फ्री है। जनता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई शुरू कर दिया ना, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसके अंदर कामकाज में उनको मतलब एम्प्लॉय करा जाए, तो ये तो एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपने उनको कुछ काम करने के लिए भी दिया और उसके मतलब एवज में कुछ दिया भी पैसा। अब यहाँ तो लोग आ रहे हैं, देखो एक नॉर्मल बंदा है, जैसे ये हो गए हम, आप और हम लोगों के लिए तो कोई वाला बेनिफिट नहीं, क्योंकि हम लोग तो एक पर्टिकुलर उस पर आते हैं ना, लेवल पे आते हैं, जिसके लिए हमारे लिए ये चीज़ें नहीं है इम्पोर्टेंट। लेकिन जो थोड़े बहुत जो चीज़ें भाई नीचे में वाले आदमी है ना, तबके के आदमी, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन लोगों के लिए वो वैसा नहीं है ना, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई ना। जैसे अगर कहीं पे वो कहीं पे काम करते, उसके मतलब एवज में उनको जो चीज़ पैसा मिलता, तब तो उनके लिए अच्छी बात थी। अब क्या है, उनको पता है सब लोगों को कि यहाँ पे फ्री है चीज़, वो एक बंदा बाहर से आता है, 5 बंदे मतलब तो लोगों को सुविधाएं मिल रही तो लोग से कहेंगे लापरवाह हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। आप ये कहें? लापरवाह होने के चांसेस ज़्यादा है।